नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आज से मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूं। यप यू कैन, यस यू कैन। हाँ आप कर सकते हैं। हाँ आप कर सकते हैं क्योंकि आप कैपेबल हैं। आपको संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन आप कर सकते हैं। आपको कभी निराश नहीं होना, पॉजिटिव सोच रखनी है। लेकिन मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जो हमेशा आपको बोलूँगा कि पॉजिटिव सोच रखें। पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आप कई बार नेगेटिव सोचते हैं। वो क्या परिस्थितियाँ होती हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन क्या सभी खुशी हैं? हम व्यवहारिक तौर पे जो लोगों की परेशानियां है उस पर बात करेंगे। मुझे इस चैनल को बनाने का आइडिया कहाँ से मिला? मुझे इस चैनल को बनाने का आइडिया मिला एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोनिका गुप्ता। मोनिका गुप्ता का एक वीडियो मैं देख रहा था कुछ दिन पहले ही। तो उन्होंने उसमें कहा कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मैंने उस पर कमेंट किया। मैंने कहा कि मैडम, कहने और सुनने को तो ये बातें अच्छी लगती हैं लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। तो उनका जवाब आया क्यों? तो मैंने उसका संक्षेप में उनको जवाब दिया कि क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं इस पे विस्तार पे बात रखूँगा अपने एक वीडियो के माध्यम से। तो आज मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए, और इसलिए मैंने शुरुआत की आज एक नए चैनल बनाने की। तो शुरुआत करते हैं। विषय पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक लेखक हूँ, प्रोफेसर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, समाज सेवक हूँ। 60 साल की मेरी उम्र है। तो शुरू से मैं दिल्ली में ही रहा हूँ। मेरा जन्म भी दिल्ली का है। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, काफ़ी संघर्ष किए हैं, चाहे परिवार के हो जाएं या व्यवसाय में हो जाएं या शिक्षा में हो जाए। हर चीज़ में संघर्ष किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो जाए, कहीं भी हो जाए। तो कई लोगों से, क्योंकि मैं अपना एनजीओ भी चलाता हूँ और कॉलेज लाइफ से ही मैं लोगों की सेवा में जुड़ गया था। कॉलेज क्या, स्कूल में ही जब मैं पढ़ता था तब भी मैं बच्चों को ट्यूशन फ्री में दे देता था, उनको पढ़ाता रहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अब ये चैनल भी बनाना चाहिए। हालांकि मेरे पहले 4 चैनल ऑलरेडी चल रहे हैं। 2 मेरे न्यूज़ चैनल हैं, सच न्यूज़ 24/7, सच न्यूज़ इंटरनेशनल के नाम से, और एक सच मूवीज़ प्रोडक्शन के नाम से, जिसमें मैं शॉर्ट मूवीज़ बनाता हूँ। तो और कुछ वीडियोस जो पब्लिक, जो पर्सनल फंक्शंस वगैरह होते हैं उनको कवरेज के लिए, मैरिज के हो गए, बर्थडेज के हो गए, तो उसके वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ। और एक चैनल मैंने प्रोफेसर अशोक अरोड़ा के नाम से बनाया हुआ है, जिसमें मैं इंग्लिश और जर्मन की क्लासेस लेता हूँ। हालांकि ज़्यादा मुझे सफलता नहीं मिली है इन यूट्यूब चैनल पर। मेरे अभी तक जो सच न्यूज़ 24/7 पे मैक्सिमम अराउंड 500 ही सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। निराश होना भी नहीं चाहिए। तो आज मैंने सोचा चलो अब मोटिवेशनल चैनल शुरू किया जाए। मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दूंगा, कोई स्पीच नहीं दूंगा मैं आपको। सिर्फ मैं अपने जो अनुभव हैं उसके आधार पे आपसे बातें शेयर करूंगा।
तो बात शुरू करते हैं, विषय पे आते हैं, वरना आप बोर होने लगेंगे और दूसरे किसी वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ऐसा अक्सर होता है, ये मेरा अनुभव है कि लोग देखते देखते ही बोर हो जाते हैं और वो दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं, या फिर वो वापस उस पर आते ही नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दूर की बात हो जाती है। तो बात करते हैं विषय पे। तो मैं बता रहा था आपको कि हमें खुश रहना चाहिए, ये बात तो ठीक है, कहने के लिए ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सब खुश रहें, हम हर परिस्थिति में खुश रहें। हर एक के लिए अपनी अपनी परिस्थिति होती है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, मैं लेखक हूं, 100 से ज़्यादा मेरी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, करीब 1 करोड़ के आसपास मैंने रॉयल्टी जो है वो पाई होगी किताबों से। लंबा अनुभव है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और मेरे पास तो हालांकि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया, लेकिन उसमें मैंने 1 रुपया भी जोड़ नहीं पाया कभी भी। तो पैसा है या नहीं है, पैसा कोई मायने नहीं रखता खुशी के लिए। असली खुशी होती है कि आपके परिवार के सदस्य आपके साथ हैं कि नहीं है। मैंने अपने बड़े भैया जो सिर्फ 42 साल के थे उनको खोया। मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरी माताजी नहीं रहे, हालांकि उनकी उम्र ठीक है 80 के पार थी, लेकिन माँ बाप जब तक आपके साथ हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वो माँ बाप का प्यार और कहीं से नहीं मिलता। और मेरे बड़े भैया जो मेरे लिए श्री राम के बराबर थे, तो उनका खोना, वो जब इस दुनिया से चले गए तो मैं तो बहुत डिप्रेस हो गया था। फिर कैसे संघर्ष किया लाइफ में, ये बड़ा लंबा विषय है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। कभी मौका मिला तो दोबारा कोई वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा आपको कि क्या संघर्ष किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके बाद से मुझे नहीं लगा कि मैं खुश हूं। कभी भी मैंने कभी कोई ज़िंदगी में खुशी महसूस नहीं की। आप विश्वास नहीं करेंगे, 25 साल से मैंने, जब से बड़े भैया की डेथ हुई, मैंने दिवाली नहीं मनाई। दिवाली क्या, मैंने कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाता, क्योंकि मन में खुशी ही नहीं है। तो ये कहना कि आप खुश रहिए हमेशा, ये हमेशा संभव नहीं होता। जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, कोरोना में इतने लोगों की, लाखों की लोगों की डेथ हो गई, चले गए। अभी भी यंग लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहे हैं, किसी को कुछ और हो रहा है। तो परिवार के सदस्य जब नहीं रहेंगे तो मन तो दुखी होता है और फिर खुश नहीं हो पाते। तो इसलिए कई कारण होते हैं कि आप खुश रहें। कैसे खुश रहें? कई व्यापार से खुश नहीं है, उनका व्यापार नहीं चल रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजनेस है नहीं, काम धंधे लोगों के है नहीं, तो वो कैसे खुश रहेंगे? कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ के झगड़े ही नहीं ख़त्म होते। आजकल नई नई शादियां होती हैं, वहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स की दिक्कत आती है। तो ये सारी रिलेशनशिप में क्यों दिक्कतें आती हैं, ये सारी चीज़ें और आगे वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन लोग खुश नहीं है अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, अपने अपनी वजहों से, अपने व्यक्तिगत कारणों से, अपने व्यवसायिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, कई वजहों से लोग खुश नहीं हैं। तो ये कहना मोनिका गुप्ता का कि
मैं जब किसी से पूछती हूँ कि आप कैसे हो, तो वो कहती हैं कि हाँ बस ठीक हूँ। हाँ, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ। मैं मुझे मुझे मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे से अक्सर पूछती है कि अशोक तो खुश तो है ना? तो मैं कहता हूँ हाँ बस ठीक है, लाइफ चल रही है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ ही नहीं। तो मैं कैसे कह दूँ कि मैं खुश हूँ? झूठा दिखावा करना। मोनिका गुप्ता ने एक और वीडियो उनका देख रहा था, वो कह रहे थे, उसमें कह रहे थे कि आपको आपका स्माइलिंग होना चाहिए हमेशा, चेहरा स्माइलिंग। तो मैंने तो स्माइल कभी मेरे चेहरे पे बहुत कम ही आती है। बहुत कुछ लोग कहें फोटो खिंचवाने के लिए तो शायद स्माइल आ जाए, कहें कि आप स्माइल करो तो कर दिया, नहीं तो वैसे स्माइल आती नहीं है। तो कैसे स्माइल आएगी जब लाइफ में आपकी खुशियां आपको अंदर से आनी चाहिए, ये नहीं कि दिखावा करना है कि खुश हैं आप। अब अभी का देख लीजिए मेरा, मैं लेखक हूँ, 100 से ज़्यादा किताबें लिख चुका हूँ, लेकिन पिछले 11 महीने से मेरे पास काम नहीं है, एक भी किताब नहीं है लिखने के लिए, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यूट्यूब का चैनल में 4 चैनल मैं चला रहा था, अब ये 5वां शुरू किया है, तो कोई अभी तक 1 रुपया भी कभी यूट्यूब से मुझे मिला नहीं। फेसबुक में मेरे 5,000 फॉलोअर हैं, 5 साल से चला रहा हूँ, लेकिन 5,000 फॉलोअर कुछ क्या होते हैं? तो 10,000 फॉलोअर होने चाहिए आपको। तो ये पहले कभी पैसे की वजह से कभी मैंने यूट्यूब या फेसबुक ज्वाइन नहीं किया था, शुरू नहीं किया था, पर्पस अलग था। लेकिन अब जब काम नहीं है तो सोचा कि इनकम तो होनी चाहिए ना कहीं से, तो लेकिन अब नहीं है। तो फिर आप कहें कि मैं खुश रहूं, तो कैसे खुश रह सकता हूं? लोग मुझे लाइक नहीं करते, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे मेरे वीडियो शेयर नहीं करते, जबकि सारी उम्र मैंने लोगों के लिए काम किया। अब मुझे ज़रूरत है तो लोग, मेरे अपने नॉन लोग, हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे। अभी मैंने 25 ग्रुप थे मेरे व्हाट्सएप के, मैंने सारे डिलीट कर दिए। उसमें 5,000 लोग थे, क्या फ़ायदा उन 5,000 लोगों का? उसमें 10 लोग भी मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते, एक भी शेयर नहीं करता। 10 की तो बात ही छोड़ो, मुझे नहीं लगा कि कभी किसी ने शेयर किया कोई खास ही किसी बार। तो कैसे मैं खुश रह सकता हूँ? तो ये तो मैं अपनी एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकता हूँ। ऐसे लोगों की हर एक की अपनी अपनी समस्या है, वो अपने वजह से वो खुश नहीं है, तो वो दिखावा करेंगे कि वो खुश हैं। गुरु नानक जी ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार। और श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म कर फल की इच्छा न कर। तो दुखी तो सब लोग हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो कर्म करते हैं, फल श्री कृष्ण ने कहा है कि इच्छा ना कर। मैं भी पहले में यही सोचता था कि चलो हम बनाते जाते हैं, वीडियोस बनाते जाते हैं, इच्छा ने कभी की नहीं कि हमें सब्सक्राइबर मिले या कुछ किए। किताबें लिखी हैं, लिखते जाते हैं, रॉयल्टी आ गई तो आ गई। 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख रुपए से ज़्यादा की तो रॉयल्टी मुझे मिली नहीं, पब्लिशर ही मार के बैठ गए। अब कहाँ किस किस पे केस करूं? कुछ केस कर भी किए भी हुए हैं। और कई परेशानियां होती हैं, पारिवारिक परेशानियां होती हैं, कई चीजें होती हैं। कुछ लोगों ने शादी की है, वो इसलिए दुखी हैं, इसलिए खुश नहीं है। कुछ लोगों ने नई शादी की, वो भी दुखी हैं। तो हर एक की अपनी अपनी परेशानी है। मैं अपने विषय में ज़्यादा नहीं बात करूंगा इस वीडियो में। मैं सिर्फ इतना ही आपको कहना चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहना कि खुशी, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ये व्यवहारिक नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप खुश हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के और बताएं कि क्या आप खुश हैं और क्या हमें खुश रहना चाहिए हर परिस्थिति में। आप क्या सोचते हैं? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसके बारे में मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पुराना अनुभव रहा है कि अगर आप टाइटल डाल भी देते हैं नीचे सब टाइटल्स में कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ये सारा कुछ डाल भी देते हैं,
तो उसका कुछ असर होता नहीं है। लोगों ने जिसने शेयर करना है, जिसने सब्सक्राइब करना है, जिसने फॉलो करना करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। तो हमारे कहने से कुछ नहीं होता। अगर कोई फॉलो करेगा, हमें सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा तो मोटिवेशनल मिलेगा, तो मैं मोटिवेट होऊंगा, तो मैं आगे और वीडियोस बनाता रहूंगा। नहीं मोटिवेट होऊंगा तो कुछ वीडियोस बनाऊंगा, फिर बंद कर दूंगा, और क्या होगा। यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है। मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, जर्मन सिखा रहा हूँ, अब मोटिवेशनल वीडियोस बनाने भी शुरू किए हैं, और न्यूज़ चैनल मैं चला रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो सक्सेस नहीं होते। शायद हो सकता है ये भी वजह हो कि मैं बहुत कुछ करता हूँ। कुछ लोग एक ही जगह पे रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सक्सेस रहते हैं। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे ईश्वर की कृपा से, या आप समझ लीजिए कि मेरे गुरुओं ने जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की, या मेरे परिवार के संस्कार जो ऐसे मिले हैं कि मुझे ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान है मुझे, तो मैं वो ज्ञान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक विषय पे आपको वीडियो बना के दूँ, एक विषय पे कहूँ, तो वो भी ठीक नहीं है। तो मैं तो ज्ञान तो बांटने के लिए होता है, मैं तो ज्ञान बांटता आया हूँ और बांटता रहूँगा। हर विषय पे आपसे बात करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त है, नमस्कार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर प्रेस के सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।